हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 21 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के बारे में। एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस, कैट, टॉफल, जीमैट, जैट और मैट एग्जामिनेशन। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रेप कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। अदर देन दैट, जो बिगनर लेवल पे लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं वर्ड्स, बट जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे हैं, दीज वर्ड्स आर गोइंग टू रियली बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो बिफोर बिगनिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अंकुर है और मैं एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, एक पब्लिक स्पीकर हूँ एंड एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइज, एंड लेट्स किक ऑफ नाउ। सो द फर्स्ट वर्ड इज इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है हैविंग अ क्लोज रिलेशनशिप, किसी के साथ में बहुत निकट संबंधों, घनिष्ठ संबंधों, उसको हम बोलते हैं इंटीमेट। एंड वी आर नॉट ऑन इंटीमेट टर्म्स विद आवर नेबर्स। हम अपने नेबर्स के साथ में इंटीमेट टर्म्स में नहीं है, मतलब हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है उनके साथ में, बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है। वी डू नॉट बॉन्ड दैट मच। सेकेंड वर्ड इज इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है एसोसिएबिलिटी। इंक्लूड होना मतलब एसोसिएट होना किसी के साथ में, सम्मिलन होता है इसका हिंदी में मतलब। हिज इंक्लूजन इन द टीम हैज कॉज्ड कंट्रोवर्सी। उसको टीम में इंक्लूड किया गया तो उससे कंट्रोवर्सी हो गई हमारी टीम में। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आयर। आयर इज बेसिकली फॉर एंगर। गुस्से के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। कियारा फेल्ट हर आयर राइज एट द ब्लेटेंट अप्रेजल। कि एक ब्लेटेंट अप्रेजल के लिए कियारा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अक्सम बेसिकली जो वर्ड है वो अनोइंग और इरिटेटिंग के लिए यूज करते हैं हम। और हिंदी में इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। She found the restrictions irksome. Everybody found the restrictions irksome. मतलब most of the people actually found it. Finds restriction to be irritating, to be annoying. तो वैसे ही उस जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही है उनको restrictions irritating लगे, annoying लगे। इंसेन का मतलब होता है क्रेजी और मेंटली इल, मतलब कि पागल। ही हैड एन इंसेन लुक इन हिज आईज। उसकी आंखों में क्रेजी लुक दिख रहा था, एक पागलपन दिख रहा था। जकूजी इज बेसिकली अ लार्ज बाथ सिस्टम। जैसा कि यहाँ आपको इमेज में ही दिख रहा है, ये जो टब रखा हुआ है, बाथ टब रखा हुआ है, दैट इज बेसिकली जकूजी। इसमें एक सिस्टम होता है अंडर वाटर जेट्स का ऑफ वाटर टू मसाज योर बॉडी, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील कर सके। रिलैक्सिंग इन अ जकूजी कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड वंडरफुली। क्योंकि आप रिलैक्स करते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो ऑब्वियसली उसका हमारे दिमाग पे भी असर पड़ता है इन अ पॉजिटिव वे। सो वही है कि अगर आप जकूजी में रिलैक्स करते हैं तो आपके माइंड का कंसंट्रेशन अच्छा होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनाइल। जुवेनाइल इज बेसिकली यूज्ड फॉर चाइल्डिश या फिर इमेच्योर। जुवेनाइल सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। सो किशोर हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं। द जुवेनाइल हु स्टोल द लैपटॉप वॉज नोन टू हिम। जिस बच्चे ने उसका लैपटॉप चोरी किया था उसे वो जानता था। So the next word is junk. Junk हम लोग बहुत common word है which we use in our daily life. So junk food you must have heard for. Yes, that's right. The food we eat is actually कूड़ा कचरा which is not good for our health. हमारी health के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको junk food बोलते हैं या फिर fast food बोलते हैं, which is ready to serve in a minute, right? ओल्ड या फिर यूजलेस इसका मतलब होता है कबाड़, कूड़ा कचरा, विच इज नॉट गुड। तो द गार्बेज हैज गॉट फुल ऑफ जंक अगेन। जो गार्बेज है उसमें दोबारा से कबाड़ वापस भर गया है। जुबिलियंट। जुबिलियंट का बेसिकली मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, उत्साहित। The boy was jubilant to be with a dad he loved and away from an overly strict mom. कि strict mom से वो बच्चा दूर रहना चाहता था and was really happy, he was extremely happy कि वो अपने dad के साथ में है जिससे वो ज्यादा close था। Judicious is the word which is used for sensible या फिर carefully considered चीज के लिए। विवेकपूर्ण या फिर विवेक सम्मत हिंदी में हम बोलते हैं। We should listen to the judicious opinion of that man। कि हमें उनके sensible opinion को, एक अच्छे opinion को सुनना चाहिए। जो old man है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। कीन का मतलब होता है, ये कीन है KEEN। द नेक्स्ट वर्ड इज KIN। तो कीन का मतलब होता है हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, जो हु इज
एवर रेडी टू डू थिंग्स, तो उत्सुक के लिए हम लोग कीन वर्ड का यूज करते हैं। दे आर बोथ कीन गार्डनर्स, उनको पसंद है बहुत ज्यादा गार्डनिंग करना। somebody कैन बी कीन रीडर ऑफ बुक्स, somebody कैन बी कीन राइटर, जिसको राइटिंग पसंद है, somebody कैन बी कीन सिंगर, right? Who is into singing or who is into writing, who is into speaking, it could be anything. तो you can be keen about anything. आप किसी भी चीज को लेके इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आप किसी भी चीज को लेके एक्साइटेड हो सकते हैं, राइट? द किन वर्ड, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो दिस इज KIN, किन। इसका होता है फैमिली और रिलेशंस के लिए यूज होता है। एंड इसका हिंदी में संबंध भी मतलब हो सकता है, संबंधी भी हो सकता है। आर यू किन टू जॉश, कि आप जॉश के रिश्तेदार हैं, आप जॉश के फैमिली में आते हैं क्या? नेक्स्ट इज कीप सेक। कीप सेक का मतलब होता है गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स, या फिर हिंदी में बोले तो निशानी के लिए बेसिकली इसको रखा जाता है। सो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स अपने निशानी अपने बच्चों को देते हैं कि आप संभाल के रखिएगा इस चीज को। इट कुड बी अ रिंग और नेक पीस और कैन बी एनीथिंग। माई ग्रैंडफादर गेव मी हिज फेवरेट वॉच एज अ कीप सेक, कि मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादू ने मुझे अपनी फेवरेट वॉच दी एक निशानी के तौर पे रखने के लिए। निट का मतलब होता है जो बुनाई करते हैं, जो वीविंग करते हैं, या फिर जॉइन क्लोजली टुगेदर, इसके लिए भी ये यूज होता है। आई एम निटिंग अ स्वेटर फॉर माई नेफ्यू। सो मदर्स यूजुअली अपने बच्चों के लिए निटिंग करते ही हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है वो है, मैं अपने नेफ्यू के लिए एक स्वेटर निट कर रही हूँ, बुन रही हूँ। किमोनो, यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई हुई है जिसे आप रेफर कर सकते हैं। सो किमोनो इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल जापानीज पीस ऑफ क्लोथ, और इसकी लॉन्ग ड्रेस होती है, ये इसकी वाइड स्लीव्स होती हैं, एंड ये फॉर्मल ओकेजन्स पे ज्यादा पहना जाता है। हाउएवर ये जापान की ट्रेडिशनल ड्रेस है, बट इसको इंडिया में भी बहुत कॉमनली पहना जाता है। द सैश, किमोनो एंड अदर गारमेंट्स वर मेड टू फिट अ चाइल्ड। जो सैश, किमोनो और दूसरे गारमेंट्स बनाए गए थे, जो दूसरे कपड़े बनाए गए थे, वो बच्चे के लिए इस तरीके से बनाए गए थे कि उसको फिट आए। लैग का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स और अ डिले। सो एक टाइम पीरियड इवेंट्स के बीच में या फिर डिले होना, राइट? दो घटनाओं के बीच का समय, विलंब या फिर देरी। शी डिड वेल इन हर फर्स्ट ईयर एट द स्कूल बट देन स्टार्टेड टू लैग बिहाइंड, कि फर्स्ट ईयर में तो उसने अच्छा किया, बट देन शी स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड, पीछे छूटने लग गई थी। लेटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग बट नॉट येट वेरी नोटिसेबल, कि एग्जिस्ट तो कर रहा है बट अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है, विच इज नॉट एक्टिव, वेल डेवलप्ड नहीं है। द साइट मेड हिम अनहैप्पी एंड हिज हैप्पीनेस राउज्ड हिज लेटेंट फियर्स। वो साइट्स जो उसको जो इमेजेस दिखी उससे अनहैप्पी हुआ, और उसकी अनहैप्पीनेस से क्या हुआ, उसके लेटेंट फियर्स को, वो फियर्स जो एग्जिस्ट तो कर रहे थे बट एक्चुअली उस टाइम पे नोटिसेबल नहीं थे, एंड द मोमेंट उसने वो इमेजेस देखी, जैसे वो सीन देखा, वैसे उसके डर भी उसका उठने लग गया। सो द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? टू लूज स्ट्रेंथ और एनर्जी, या फिर प्रोग्रेस नहीं करना किसी चीज में, या फिर किसी अनप्लेजेंट चीज से सफर करना। शक्ति या ऊर्जा का क्षीण होना, कम होना, कमजोर होना या फिर दुर्बल होना। ड्यूरिंग हर इलनेस शी लैंग्वेज इन बेड फॉर 5 years, कि जब वो बीमार थी तब 5 सालों तक सफर कर रही थी उस अनप्लेजेंट चीज से, उस बीमारी से, तो प्रोग्रेस नहीं कर रही थी 5 सालों तक वो। लिम्प का मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी, या लंगड़ा के चलना, उसको हम बोलते हैं कि पैर में अगर कुछ इशू होता है, सो लिम्प करना उसको बोलते हैं। आई वॉज नॉट हर्ट बैडली बट आई इंजर्ड माई थाई एंड हैड टू लिम्प, कि मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, बट मेरी थाई में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे डिफिकल्टी हो रही थी वर्क करने में। एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड इज लीथल। लीथल का मतलब होता है डेडली या फिर फेटल। अब लीथल इज यूज फॉर कोई जानलेवा चीज है, तो द स्नेक्स वेनम इज रेयरली लीथल टू ह्यूमंस, की स्नेक का वेनम जो होता है वो रेयरली लीथल होता है ह्यूमन बीइंग को, इंसान को। द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज लस्टरस। लस्टरस जो है वो चमक के लिए यूज किया जाता है, समथिंग विच इज शाइनी, समथिंग विच इज ब्राइट, क्लीन और क्लियर, राइट? उसके लिए हम लोग लस्टरस वर्ड का यूज करते हैं। हर फर वॉज लस्टरस एंड हर नोज लुक लाइक
ब्लैक वेलवेट। ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिया गया है वो बेसिकली एक मेटाफर के टर्म में यूज किया गया है कि उसका फर तो बहुत लस्टरस था, चमकीला था, एंड उसकी नोज कैसी दिख रही थी, ब्लैक वेलवेट जैसी। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो हमारा हमेशा एक पॉजिटिव नोट रहता है, राइट? इफ नॉट नाउ देन व्हेन, कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर 50 नाउ तो अब क्या पॉइंट है इंग्लिश सीख के, या वी आर 30 नाउ अब क्या पॉइंट है, वी हैव स्टार्टेड डूइंग अ जॉब, या हम सेटल हो चुके हैं चीजों को लेके। सो इट्स नेवर टू लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सोच ले कि मुझे आज से ये काम सीखना है, आज से ये काम स्टार्ट करना है, इट्स नेवर लेट, यू कैन बिगिन राइट नाउ, राइट देन। ठीक है? तो इसीलिए अगर आप आज से नहीं शुरू करेंगे तो कब करेंगे? अपने दिमाग में ये थॉट लेके आइए एंड डू थिंग्स। ओके, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। अब वहां पे अपडेट्स आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप यू हैव प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।